What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में बताऊँ तो काफ़ी खूबसूरत सिटी है। अल्मोड़ा काफ़ी सुंदर दिखता है ऊपर हाइट से, अगर सिटी को देखा जाए पहाड़ के टॉप से तो काफ़ी सुंदर लगता है। और अगर मैं बात करूँ तो अल्मोड़ा के एकदम नियर बाय, बिल्कुल एकदम करीब आपको मिलेगा सबसे पहले यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे एक मृग विहार भी देखने को मिलेगा, यानी कि अल्मोड़ा का मिनी ज़ू है ये। और यहाँ पे बताऊँ तो इस ज़ू में ना पैंथर बहुत है एंड और हिरन भी देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे, लेकिन अगर मेनली बात करूँ तो यहाँ पे चीतल और हिरन देखने को मिलते हैं। और पैंथर आपको देखने को मिलेगा तेंदुआ, क्योंकि इसको दो डिवीज़न में डिवाइड कर रखा है। एक साइड में चीतल हिरन वगैरह दिखते हैं, तो दूसरी साइड में बताऊँ तो यहाँ पे आपको पैंथर देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे पैंथर है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अल्मोड़ा बिल्कुल एकदम अल्मोड़ा नीचे सिटी है और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ से पिथौरागढ़ रोड की तरफ आते हैं या कहूँ तो जागेश्वर धाम के रोड की तरफ आते हैं, तो उसी रोड में आपको ये जू मिनी जू अल्मोड़ा का देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें मेनली पैंथर है और इसमें चीतल हिरन वगैरह ही है। इसके अलावा दूसरे जैसे एलिफेंट वगैरह इसमें नहीं है। वो जो बड़ा जू है, जो नैनीताल जू में काफ़ी सारे और भी बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अल्मोड़ा में मेनली पैंथर एंड हिरन चीतल वगैरह देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बताऊँ तो काफ़ी सारे और भी चीज़ है जो कि देखने को मिलता है। यहाँ से लोग जागेश्वर धाम की डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में जागेश्वर धाम है। और यहाँ से अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूँ ना, तो पिथौरागढ़ लगभग 112 किलोमीटर की डिस्टेंस में पिथौरागढ़ है। और घाट भी पड़ता है एक जगह, उस जगह का अगर डिस्टेंस की बात करूँ 82 किलोमीटर्स। एंड यहाँ से अगर आप बेरीनाग जाते हैं तो 91 किलोमीटर है, क्योंकि वहाँ से थल की तरफ भी निकल सकते हैं। और दनिया एक जगह पड़ता है। इस जू से डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 46 किलोमीटर एंड जागेश्वर जो धाम है ना 31 किलोमीटर है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इसमें एक ये देखिए एक बोर्ड सा लगा पड़ा है मेरे बिल्कुल बैक साइड में, इस तरीके से अल्मोड़ा जू वेलकम्स यू टू अल्मोड़ा, इस तरीके से लिखा हुआ है। एंड काफ़ी सुंदर लगता है और बिल्कुल रोड के एकदम जो मेन नेशनल हाईवे है उसके बिल्कुल किनारे इस तरीके से बना हुआ है। एंड रोड के उस पार क्रॉस करेंगे तो ऊपर की तरफ ये जू का एकदम मेन गेट है, वहाँ पे टिकट काउंटर भी है। और टिकट है, आप बताऊँ तो ओनली 20 रुपये का है टिकट, 1 पर्सन का। जो एडल्ट है उनका ही टिकट लगता है और जो बच्चे लोग होते हैं तो उनके टिकट नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है। और तो इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड काफ़ी सुंदर ऊपर का नज़ारा होगा शायद, तो लेकिन मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी समय पहले भी एक बार आया हुआ था। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे बताओ तो पैंथर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एंड बहुत दिनों बाद आया हूँ अल्मोड़ा में, तो देखते हैं कि कितने सारे एनिमल्स है, एनिमल्स की संख्या बड़ा है या नहीं। एंड यहाँ पे बताऊँ तो जो इस जू में जो पैंथर है, पैंथर से अगर चीतल आप देखने जाएंगे तो यहाँ से लगभग आपको 450 मीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा अंदर की तरफ से अगर आप जाना चाहते हैं। वरना अगर रोड से जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक काउंटर उधर भी लगा हुआ है, वहाँ से टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ का टिकट काउंटर भी अलग है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। एंड बहुत सुंदर है, नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है। और अगर मैं मेनली बात करूँ कि किस दिन ये ज़ू बंद रहता है, ये ज़ू अगर मैं बात करूँ तो मंगलवार के दिन बिल्कुल ऑफ रहता है। उस दिन यहाँ पे सरकारी बताऊँ तो गवर्नमेंट की तरफ से इनका यहाँ पे छुट्टी रहता है। एंड यहाँ पे मैं बताऊँ तो जो ठंड के समय की अगर मैं बात करूँ ना, तो ठंड के समय किस समय खुलता होगा, कितने बजे टाइमिंग होगा, अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर मंथ से लेके और मार्च तक लगभग 10 बजे से खुल जाता है और लगभग शाम 4 बजे तक खुला रहता है। और अगर बात करूँ गर्मी के समय की, गर्मी के समय के जो खुलने का समय होता है वो थोड़ा सा अलग है। गर्मी के समय अगर अप्रैल माह की बात करूँ तो अप्रैल से सितंबर तक का जो समय होता है ना बिल्कुल, तो उसमें लगभग सुबह 9 बजे खुल जाता है और शाम के लगभग 6 बजे तक ओपन रहता है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है अल्मोड़ा जू और काफ़ी सुंदर है। और मेरे पीछे के साइड में इस तरीके से एकदम जो बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहे होंगे शायद हल्का, ये अल्मोड़ा सिटी है। पर देखिए पेड़ जल के क्या हालत हो जाता है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा जल गया। एंड बताओ तो इस तरीके से थोड़ा यहाँ से अल्मोड़ा सिटी भी दिख रहा है, क्योंकि पेड़ है तो पेड़ के वजह से क्लियर यहाँ से दिख नहीं पा रहा है। और इस तरीके से जंगल में आग लगता है ना, तो इस तरीके से देखिए पेड़ की क्या हालत हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है।
पेड़, और काफ़ी नुकसान भी होता है। ऊपर के साइड की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर के साइड में भी काफ़ी सारे टूट गए हैं और काफ़ी जल के एकदम बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है। नीचे की तरफ तो बहुत सारे टूट भी गए हैं। एंड इस तरीके से ये रोड बैंड सा है, ये रोड यहाँ से नीचे की तरफ चला गया है। नीचे से यू टर्न लेके एकदम नीचे की तरफ आता है काफ़ी दूर से, क्योंकि आगे की तरफ एक बाईपास भी के लिए कटाई जो नीचे की तरफ है। एंड मेनली अगर सीधा आपको सिटी के अंदर है तो सीधा ये रोड सीधा सिटी के अंदर भी चला जाता है। और इस तरीके से नीचे का व्यू दिखता है। बताऊँ तो इस तरीके से तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमें देखने को मिलता है अल्मोड़ा में आके, काफ़ी ख़ास है अल्मोड़ा और काफ़ी जगमग रहता है, रात के समय काफ़ी सुंदर दिखता है। एंड बताऊँ तो पर्यावरण के बारे में कहूँ तो पेड़ जले हुए देख के मुझे काफ़ी अजीब लगा, मतलब थोड़ा सा कि कितने जल गए हैं फिर भी पेड़ स्ट्रांगली खड़ा है एकदम। और पर्यावरण सुधार कर लहराते दिन रात, वृक्ष बुलाते मेघ को तब होती बरसात, ये बात तो एकदम सत्य है। क्योंकि बारिश के लिए अगर मेनली मैं बात करूँ तो पेड़ पौधे का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से अब फिर मैं चलता हूँ टिकट काउंटर की तरफ, वहाँ से लेता हूँ एक टिकट और देखते हैं कितने एनिमल्स है इस वक्त की पैंथर की संख्या बड़ा है या कम है, तो जाने के बाद ही देखने से पता लगेगा। और काफ़ी सारे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा भी हुआ है एंड काफ़ी शायद अच्छा लगेगा। तो मैं चलता हूँ अब टिकट काउंटर की तरफ। एंड बताओ तो इस तरीके से एक पिलर भी लगा हुआ है बिल्कुल, और इसमें अल्मोड़ा जू भी लिखा हुआ है और इसमें पैंथर के बिल्कुल एकदम सुंदर सा एक पेंटिंग भी बना हुआ है। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसी तरीके का ही पैंथर देखने को मिलेगा और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। तो मृग विहार में आने के बाद ही बिल्कुल इस तरीके से काफ़ल बिकता है यहाँ का, जो एकदम बताऊँ तो यहाँ का नेचुरली ये फ्रूट है और ये फ्रूट आपको हर जगह नहीं मिलेगा और इसका नाम भी काफ़ल है। और काफ़ल बताऊँ तो अपने आप एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करता है। और जो भी आते हैं ना अल्मोड़ा साइड में, तो आप कभी जागेश्वर धाम जाएंगे या अल्मोड़ा, या बताओ तो इस सीज़न इस टाइम में आएंगे मई के मंथ में, मई से जून तक आपको इस तरीके का काफ़ल दिखेगा, क्योंकि ये इंडिया के हर क्षेत्र में नहीं होता है। ये मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रूट आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। और इस तरीके से काफ़ल यहाँ पे जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं ना, तो काफ़ल ज़रूर खाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि इसका स्वाद अगर मैं बात करूँ तो एक औषधि की तरह कार्य करता है। और काफ़ी मतलब यहाँ पे बताऊँ तो बड़े दूर दूर से आते हैं टूरिस्ट लोग। एंड इस तरीके से बताऊँ तो यहाँ पे आते हैं, तो काफ़ल एकदम यहाँ का जो मेन फ्रूट हुआ आपको हर जगह दिखेगा। एंड इस तरीके से देखिए काफ़ल टोकरी में है एंड ये गिलास है, इस गिलास से इस तरीके से भरते हैं ना अंकल, और उसके बाद फिर इस काफ़ल को करते हैं सेल। और अंकल काफ़ी एजड भी लग रहे हैं मेरे को, और इस तरीके से काफ़ी दूर से आए हैं, कह रहे हैं कि मैं शहर फाटक की तरफ से आया हूँ। शहर फाटक से आए हैं ना आप, शहर फाटक की तरफ से आए हैं। उसके बाद इस काफ़ल को फिर करते हैं सेल। ये क्या है? अच्छा ये क्या है ये? नमक। अच्छा नमक में और मिर्च है इसमें, इसको फिर इसमें मिला के खिलाया जाता होगा। इसको इसमें मिला के खिलाते हैं और दिखा रहे हैं मेरे को कि कैमरे देखो। हाँ नमक भी है, चम्मच भी है, और इस तरीके से फिर इसको मिलाते हैं ना इसमें। अच्छा अच्छा। और अंकल काफ़ी यहाँ पे मेहनत करते हैं और काफ़ी दूर से कह रहे हैं। आप शहर फाटक से आए हैं? इससे बड़े पेड़ होते हैं। अच्छा इससे भी बड़े बड़े पेड़ तो मैंने देख रखा है। एक दाना करके तोड़ना, एक दाना करके तोड़ना पड़ता है, एक करके। तो इस तरीके से ये काफ़ल ये है। और ये झोला में लाते हो तो ये है ना, ये है ये झोला बांधे में रखा। अच्छा एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से, और एक करके उसमें डालते हैं। तो काफ़ी मेहनत करके फिर काफ़ल को तोड़ना पड़ता है। और मेरा मेनली कहना है कि उत्तराखंड में कोई आए तो काफ़ल खाए बिना ना जाए यहाँ से, एकदम मेनली, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के पैकेट में। उसके बाद क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? थैले में तोड़ के लाते हैं, उसके बाद फिर बाजार में आना पड़ता है लेके। अच्छा मतलब जैसे भी जो बेचे। यहाँ से कितना दूरी होगी तोड़ने तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आज। एंड इस तरीके से बिल्कुल देखिए कितना वाव, काफ़ल रियली काफ़ी सुंदर लगता है एकदम। और यहाँ पे बिल्कुल इस सीढ़ियों पे इस तरीके से है यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट लोग ना, तो बिकता भी रहता है। एंड इस तरीके से है, और इस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह भी दिख रहे हैं। और मैं बिल्कुल अब जू के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ। एंड बताओ तो इस तरीके से ना मेन गेट में आ गया, मिनी जू अल्मोड़ा दी डॉज एंड डज नॉट्स, बहुत सारे इसमें इंडिकेशन भी लिखा हुआ है। एंड इस तरीके से मेन गेट है और बिल्कुल सीसी कैमरे से लैस है। एंड जो कि मृग विहार है, मिनी मृग विहार जू अल्मोड़ा का है ये। बिल्कुल अब टिकट लेने के बाद फिर मैं अंदर की तरफ जाता हूँ। एंड बहुत सारे टाइगर्स के यहाँ पे इमेज भी, बहुत सारे सुंदर पिक्चर्स भी लगे हुए हैं। एंड कंप्यूटराइज्ड टिकट होता है 20 रुपीज़ का, ये 20 रुपीज़ का टिकट यहाँ से ले लेते हैं टिकट काउंटर से इस तरीके से। एंड यहाँ से लेने के बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ एक सीढ़ी बना हुआ है। एंड तेंदुआ आवाज़ रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो कुछ आदमखोर भी होते हैं जिनको पकड़ने के बाद फॉरेस्ट वाले इस तरीके के जू होते हैं, तो उसमें भी कहीं कभी कभी रखते भी है। तो क्योंकि वो बताऊँ तो
इंसानों को या बताऊँ तो जो जंगली जो जंगल में रहते हैं पर इंसानों की तरफ उनका रुख बढ़ जाता है और नुकसान करते हैं, तो फिर उनको पकड़ा जाता है, उसके बाद रेस्क्यू करके लाया भी जाता है। और तो रेस्क्यू सेंटर भी है यहाँ पर, और छोटे बच्चे को किस तरीके से पैंथर के बच्चों को देख रेख किया जाता है, तो उसके बारे में भी दिखाया जाता है। यहाँ पे अलग से है कि कितने किलो के कितने उसको खाने में क्या दिया जाता है, क्योंकि बताओ तो इनके लिए मेनली अगर मैं बात करूँ तो मांस इनके लिए मेन भोजन होता है, पर उसको कंटिन्यू देते ही या एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं। तो यहाँ के जो यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से उनका खान पान होगा, शायद तो जाने के बाद ही पता लगेगा। एंड बताओ तो मैं बिल्कुल फाइनली एकदम ऊपर वाले शेड में आ गया हूँ जहाँ पे पिंजरा लगा हुआ है। एंड इस तरीके से देख सकते हैं एक अंदर की तरफ भी बैठा हुआ है, बिल्कुल रात में जहाँ पे ये लोग सोते होंगे शायद। और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बताया गया है कि जो तेंदुआ, अगर मैं तेंदुआ की बात करूँ तो तेंदुआ अफ्रीका, मध्य एशिया, कोरिया, मलेशिया, भारत, चीन से दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं। तो मैं आया हूँ और फिर से एक बार पैंथर देखने का, पे तेंदुआ देखने को आया हूँ तो अल्मोड़ा के मिनी जू में। एंड इस तरीके से शेड भी बना हुआ है, थक जाते हैं तो यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और एंड इस तरीके से देखिए ये लकड़ी के बहुत सारे लगाए। एंड तेंदुआ के बारे में भी बताया, और इसमें बहुत सारे तेंदुआ की अलग अलग वराइटीज़ होती है, मालती एंड बताओ तो गोपी एंड बताओ तो डॉली, अलग अलग प्रजाति होती है इसमें भी, तेंदुआ में भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और बताऊँ तो शेरू तेंदुआ एक इसका भी एक मतलब पार्ट है। एंड देख सकते हैं, मैं दिखाऊँ तो आप कैमरे की बैक साइड में बिल्कुल इस तरीके से मैं इसके बिल्कुल करीब से गुजर रहा हूँ। और इसमें T2 भी नाम है, T2 के नाम से भी एक है। बहुत सारे तेंदुआ है तो अलग अलग प्रजाति को अलग अलग मतलब उसमें बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से मेरे को आज काफ़ी अच्छा लगा। एंड आप भी कभी अल्मोड़ा क्षेत्र में आते हैं तो अल्मोड़ा का मिनी जू देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे पैंथर आपको देखने को मिलेंगे। एंड बताओ तो यहाँ पे अभी मोशन कर रहा है, बिल्कुल तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से ये एकदम मोशन कर रहा है अंदर, बिल्कुल कंटिन्यू जीभ भी निकाल रहा है, एकदम दांत भी निकाल दिए बिल्कुल। और काफ़ी लंबे इसके पूँछ होते हैं, और ये उस तरफ एक है इस तरफ एक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा स्मेल भी आ रहा है कैसा सा पता नहीं। और इस तरीके से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे बताऊँ तो इस तरीके से कंटिन्यू मोशन कर रहा है, एक अंदर के साइड में चला गया, दूसरा ये मोशन कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि काफ़ी सारे रेस्क्यू करने के बाद भी यहाँ पे बताओ तो जो पैंथर होते हैं तो उनको यहाँ पे ला के फिर इस जू में रखते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे, अगर मैं बात करूँ तो T2 एक नर फीमेल मेल बताओ तो एक प्रजाति है। एंड इसमें बताओ तो गढ़वाल इसमें लिखा हुआ है, गढ़वाल वन विभाग पौड़ी 4 से 5 वर्ष सी नरबक्षी मादा गुलदार नंदिता पकड़े जाने पर दिनांक 20/9/2009 को अल्मोड़ा मृग विहार लाई, जिसने दिनांक को एक स्वस्थ नर शावक टाइगर उर्फ T2 को जन्म दिया। तो इसमें बहुत सारे इस तरीके से लिखा हुआ है एंड बहुत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं अलग अलग, जो कि तेंदुआ की जो प्रजाति है उसमें दिखाया गया है। एंड शेरू एक है तो इसको भी लाया गया है, रेस्क्यू करके अल्मोड़ा में लाया गया। एंड उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमें अल्मोड़ा जू में आके देखने को मिलता है। एंड तेंदुआ का एक मालती है जो कि फीमेल है, इसको भी लैंसडाउन वन विभाग दुगड्डा वन क्षेत्र के अंतर्गत तौली से पिंजरे में पकड़कर लाया गया था यहाँ पे, और भी बहुत सारे और भी रेस्क्यू करके लाए गए। तो एक डॉली है इस मादा तेंदुआ की वर्ष लगभग, इसको पिथौरागढ़ वन विभाग के डीडीहाट रेंज सातागांव से रेस्क्यू करके लाया गया। यहाँ से अगर मैं नीचे की बात करूँ तो इस तरीके से बिल्कुल जू के एकदम नीचे के साइड में गाड़ियाँ वगैरह पार्क करने का भी सुंदर सा एक जगह भी है, और बहुत सारे फूड कैफ़े भी है, फूड कोर्ट्स भी लगे रखे हैं। और यहाँ पे बताओ तो काफ़ी सारे बहुत सारे हैं, 2-3 दिख रहा है मेरे को। और इस तरीके से छतरिया वगैरह भी लगा रखे हैं, टूरिस्ट लोग आए तो यहाँ पे जैसे बताऊँ तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और इस तरीके से बना हुआ है, इधर साइड में दिखता है एकदम ऊपर से। और इस तरीके से बाकी जू है ये अल्मोड़ा का, और काफ़ी इसमें मृग विहार यहाँ से काफ़ी दूर है और 4 से 50 मीटर घूम के जाना पड़ता है, नहीं तो ऊपर से भी जा सकते हैं। और इस तरीके से कर रहा है मोशन, और देखिए ये आ गया और ये कुछ सूंघ रहा है एकदम, और बैठ गया है वहाँ पे यूँ ही। मैं उसके करीब जाने की कर रहा हूँ कोशिश, पर डर भी लगता है कि हाथों से कहीं मोबाइल न फिसल जाए, पर कुछ कर नहीं सकते, इस पे पिंजरे में है ना। और ये देखो ये चला गया मेरे पास से बिल्कुल, और मैं उधर की तरफ जाना पड़ेगा। इधर ये कंटिन्यू मोशन करते ही रहते हैं एकदम यूँ ही। क्या है, देखो मोशन देखो इनकी, करते ही रहते हैं मोशन लगातार। फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है ये। और इस तरीके से एकदम काफ़ी गुस्से में दिख रहा है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा।
और इस तरीके से, क्योंकि अभी आया था एकदम करीब फिर दूर चला गया है बहुत। एंड इस तरीके से मैंने अल्मोड़ा जू में काफ़ी सारी चीज़ें देखा है। एंड बहुत सारे, क्योंकि जहाँ से रेस्क्यू करके लाए हैं तो उसके बारे में भी बोर्ड में पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि किस तरीके से लाए थे रेस्क्यू करके। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आज यहाँ पे। अभी तो मैंने 2-3 ही तेंदुए देखे हैं, बाकी शायद अंदर भी हो सकता है, छोटे जो बच्चे। और जो रेस्क्यू करके लाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे तोलते भी है उसके वेट को इस तरीके से। और ये पीछे बैक साइड में इसके अंदर से ही इनको खाने के लिए दिया जाता है, यहाँ से खोलने के बाद उसके बाद अंदर की तरफ देते हैं, सर्व करते हैं, अंदर की तरफ देते हैं फिर खाने के लिए। और इस तरीके से देखिए एक यहाँ से भी निकला है और यहाँ पे उस पिंजरा, इस टाइप के पिंजरे होते हैं, पिंजरा बड़ा पिंजरा से फिर उस पिंजरे के अंदर भरते हैं, फिर उससे फिर आगे की तरफ जाता है और या फिर इसी में इस तरीके से यहाँ से फिर अंदर की तरफ करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा। एंड तेंदुआ देखने को मिला आज यहाँ पे आके। और अभी तक तो 3 ही देख पाया हूँ, और भी होंगे शायद अंदर की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।